guys, welcome to the channel Science Teacher. So this is our episode 1 of Science Talks. This is a new series in our channel Science Teacher. इस सीरीज़ में हम जनरल साइंस के बारे में बात करेंगे. आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में. क्लास 9th में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को आपने कुछ इस तरह से पढ़ा था. फिजिकल क्वांटिटीज़ उसमें आपने क्लासीफाई किया था 2 टाइप्स में, नेमली स्केलर एंड वेक्टर. एक और तरह का क्लासिफिकेशन है स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ आपने पढ़ा है ऑलरेडी. एक और तरह का क्लासिफिकेशन है एंड वो क्लासिफिकेशन है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड. अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं इस चीज़ को समझते हैं. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं. दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी. जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं ये और किसी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं. वहीं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, दीज आर डिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़. अब इसका मेरे से मतलब क्या है, मैं इसको ज़रा से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि बाय दिस व्हाट डू आई मीन. ठीक है. अब फंडामेंटल क्वांटिटी की एग्जांपल लेते हैं. एक एग्जांपल है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, वो है लेंथ. लेंथ जिसको कि हम एल से डिनोट करते हैं. इसके यूनिट्स क्या हैं? मीटर्स. अब मीटर कौन से यूनिट्स हैं? इसके एसए यूनिट्स. ठीक है. हमने जब भी फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ना है हमने उसके सबसे पहले याद करने हैं एसए यूनिट्स, और जो इसके यूनिट्स हैं उसको हम एम से डिनोट करते हैं. अभी जो लेंथ है ना, ये डिस्टेंस का यूनिट है. हम जो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती. वही अगर मैं एक डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करूं जो कि लेंथ पर डिपेंड करती है, वो मैं एग्जांपल ले सकता हूं एरिया. एरिया एज ए डिराइव्ड क्वांटिटी, ये डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल है. अब एरिया का फॉर्मूला हम सबको पता है. जैसे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. अब लेंथ क्या है? लंबाई, लेंथ. और ब्रेथ क्या है? ये रेक्टेंगल है मेरा, ये उसकी लेंथ, ये ब्रेथ. अब ब्रेथ भी तो एक तरह की लेंथ ही है, मीटर्स में ही तो होती है. तो बेसिकली हम लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 बार, तो हमें एरिया मिल रहा है. तो एरिया के अंदर है क्या? लेंथ. तो इसीलिए जो एरिया है वो डिपेंडेंट है लेंथ के ऊपर. तो इसीलिए हम एरिया को डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं. जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड. अब साइड क्या होती है? साइड हमारी किस में होती है? मीटर्स में होती है. लेंथ है बेसिकली वो. तो यहाँ भी हम लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वॉल्यूम मिल रहा है. तो ये अगेन एक डिराइव्ड क्वांटिटी है. ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि डिराइव्ड हैं. एग्जांपल लेते हैं एक और, जैसे कि फोर्स इज ऑल्सो ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. कैसे? आप अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा है, सेकेंड लॉ में आपने पढ़ा होगा, फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है. अब मास ये क्या है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि फंडामेंटल है. ठीक है. वहीं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या चीज़ है? ये वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट भी आ गया हमारा लेंथ ही. तो वो भी क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी. टाइम तो हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ही है. तो फोर्स भी डिराइव्ड क्वांटिटी बन गया हमारा एक और एग्जांपल कर लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का हम. जैसे कि प्रेशर इज ऑल्सो डिराइव्ड क्वांटिटी. सो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. अब फोर्स क्या है? फोर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है. एरिया भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो प्रेशर भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है. सो बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एक और तरह का क्लासिफिकेशन है हमारा जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनका. और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बेसिकली हमें याद रखनी है. डिराइव्ड क्वांटिटीज़ तो हम थ्रू आउट
जितना पढ़ेंगे 9th 10th 11th 12th हम लर्न करते रहेंगे, लेकिन बेसिकली इस टॉप लेक्चर का जो एपिसोड का जो एम है वो यही है कि आपको जो हमारी 7 टाइप्स की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको लर्न करवाना, ठीक है। कभी ना कभी ये पूछा जाएगा कहीं ना कहीं एग्जाम में इन फ्यूचर, सो इट्स बेटर टू लर्न देम नाउ। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स मैंने लिख कर रखे हैं। सो फंडामेंटल यूनिट्स क्वांटिटीज़ ये हैं। पहली हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, और इसके जो ऐसे यूनिट्स हैं वो मीटर हैं, हम एम से डिनोट करते हैं उसको। सेकंड है मास, ठीक है। मास के जो ऐसे यूनिट्स हैं वो किलोग्राम है और हम उसको केजी से डिनोट करते हैं। फिर है टाइम, मतलब ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ फंडामेंटल हैं, मतलब ये इंडिपेंडेंट है। इनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम इनको खुद ब खुद डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड है टाइम, जिसके ऐसे यूनिट्स हैं सेकंड, और इसको हम एस से डिनोट करते हैं। फिर है इलेक्ट्रिक करंट, उसके ऐसे यूनिट्स हैं एम्पेयर, ए से डिनोट करते हैं। फिर टेम्परेचर, केल्विन, उसके ऐसे यूनिट्स हैं, के से डिनोट करते हैं। फिर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, इसके ऐसे यूनिट्स हैं कैंडेला, सी डी से डिनोट करते हैं, सी बी स्मॉल डी बी स्मॉल। फिर है अमाउंट ऑफ अ सबस्टांस, ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ये, तो इसको हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोल इसके जो ऐसे यूनिट्स हैं, और एम ओ एल मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दीज आर अवर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि हमें याद रखनी है ऑन आवर टिप्स। मेक श्योर कि आप ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ एटलीस्ट 2-3 टाइम्स लिख लें, सो दैट ये आपको हमेशा के लिए याद रहें। इफ़ यू आर लाइकिंग माई कंटेंट, make sure to hit that subscribe button and share these videos with your fellow classmates. Thank you and have a nice day.